हेलो एवरीवन, आज हम डिस्कस करेंगे मॉडल प्रश्न पत्र का प्रश्न नंबर 4 के 3 पार्ट रखे हैं। पहला है दो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद क्यों नहीं करती हैं। दूसरा प्रश्न है चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के गुण लिखिए। तो हम स्टार्ट करते हैं चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के गुणों से। तो ये किस प्रकार करते हैं? चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के गुण। चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के गुण को डिफाइन करने के लिए हम एक चित्र से समझते हैं कि किस प्रकार उनको डिफाइन करना है। देखिए, मान लीजिए ये कोई आपका चुंबक है जिसमें दो ध्रुव हैं, एक है ध्रुव N और दूसरा है ध्रुव S। N नॉर्थ पोल और S साउथ पोल। इसमें जो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं हैं वो इस प्रकार से चलती हैं। ये हम चित्र बना लेते हैं पहले। ये हमारा चित्र हो जाता है। इसी चित्र में आपके दो प्रश्नों का आंसर मिल जाता है। पहला गुण, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं जो हैं वो हमेशा उत्तरी पोल से दक्षिणी ध्रुव की ओर चलती है। मैंने एरो भी लगाया है। उत्तरी ध्रुव से हमेशा दक्षिणी ध्रुव की ओर चलती है। चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं सदैव उत्तरी ध्रुव से प्रारंभ होकर दक्षिणी ध्रुव की ओर गमन करती है। पहला पॉइंट हमें यहीं से मिलता है इसी चित्र से। दूसरा पॉइंट, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं चुंबक के बाहर तो उत्तर से दक्षिण की ओर चलती है, जबकि चुंबक के अंदर दक्षिण से उत्तर की ओर चलती है। चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं चुंबक के बाहर उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव की ओर चलती हैं, परंतु चुंबक के अंदर दक्षिण ध्रुव से उत्तर की ओर चलती है।
तीसरा बिंदु, ये जो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं हैं ये एक बंद वक्र बनाती हैं। बंद वक्र मतलब यहां से आपकी एंड पोल से चली, साउथ पोल पर गई और वापस साउथ से जाकर के नॉर्थ पोल पर ये आ गई। इस तरह से ये जो है एक क्या बनाती है, एक बंद वक्र बनाती है। बंद वक्र मींस क्लोज कर्व। चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं, ये जो चुंबक के ध्रुव हैं, एन ध्रुव और एस ध्रुव, यहाँ पर तो होती है बहुत ही, यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र जो है बहुत प्रबल होता है क्योंकि यहाँ पर जो रेखाएं हैं वो बहुत पास पास है, इसलिए चुंबकीय क्षेत्र जो होगा वो यहाँ पर बहुत ही प्रबल होगा। अपेक्षाकृत इसके इन पोल से दूर अलग अलग जहाँ पर होगा वहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र की प्रबलता जो है वो आपकी घटती चली जाएगी। वापस पोल पर आएंगे तो चुंबकीय क्षेत्र की प्रबलता फिर से बढ़ जाएगी। इसका मीन्स ये है कि चुंबक के ध्रुव पर चुंबकीय बल रेखाओं की प्रबलता या चुंबकीय क्षेत्र की प्रबलता अधिक होती है अपेक्षाकृत और स्थानों में। चुंबक के ध्रुवों पर चुंबकीय बल रेखाओं के सघन होने के कारण चुंबकीय क्षेत्र की प्रबलता अधिक होती है। ये हो गए आपके चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के चार गुण। एक पांचवा गुण जो है वो आपका आपके प्रश्न में दे रखा है कि चुंबकीय बल रेखाएं जो है किसी भी एक बिंदु पर एक दूसरे को नहीं काटती हैं। किस प्रकार नहीं काटती हैं उसको अभी हम यहाँ प्रूफ करते हैं। देखिए पांचवा पॉइंट है आपका चुंबकीय बल रेखाएं परस्पर एक दूसरे को नहीं काटती हैं। किस प्रकार की काटती हैं इसको हम यहाँ प्रूफ करते हैं। यह है आपका चुंबक जिसमें नॉर्थ पोल ये है और साउथ पोल ये है। चुंबकीय बल रेखा बना दी ये और दूसरी चुंबकीय बल रेखा बना दी ये। हम इसको ये मान के चलते हैं कि काट रही है, ठीक है। तो मैंने मान लिया यहाँ पर काट रही है, यहाँ पर काट रही है तो इनकी जो स्पर्श रेखा है वो दो निकलेंगी। एक ये निकलेगी स्पर्श रेखा और इसके लिए निकलेगी स्पर्श रेखा ये। इसका मतलब परिणामी चुंबकीय क्षेत्र जो है वो आपके दो बन जाते हैं। परिणामी चुंबकीय क्षेत्र दो बन जाते हैं। क्यों? क्योंकि आपने कहा है कि आपस में काट रही है, काटने का हमने दो दिखाया तो दो स्पर्श रेखाएं बनी और दो स्पर्श रेखाएं का मतलब है दो परिणामी क्षेत्र बनना और दो परिणामी क्षेत्र कभी पॉसिबल हो ही नहीं सकते। और जब दो परिणामी
संभव नहीं है। इसलिए चुंबकीय बल रेखाएं परस्पर एक दूसरे को नहीं काटती हैं। ये आपके 5 चुंबकीय बल रेखाओं के गुण हो गए, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और उम्मीद है कि आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। नहीं लिया हो तो आप इसका स्क्रीनशॉट को ले लो। एक आपका लास्ट क्वेश्चन नंबर 4 का थर्ड पार्ट जो है बचा हुआ है, उसको मैं अभी बताती हूँ किस तरह से उसको करना है। प्रश्न आपका, किसी चुंबकीय क्षेत्र में स्थित विद्युत धारावाही चालक पर आरोपित बल कब अधिकतम होता है? तो आरोपित बल जो है आपका विद्युत धारावाही चालक पर आरोपित बल वैद्युत धारावाही चालक पर बल मैक्सिमम किस स्थिति में होता है? इसलिए देखेंगे हम बल के लिए जो फॉर्मूला होता है वैद्युत धारावाही चालक पर बल के लिए फॉर्मूला जो होता है वो हो जाता है आपका F = IBL sin थीटा। इस फॉर्मूला से आपको वैद्युत धारावाही चालक पर बल ज्ञात करना होता है। लेकिन वैद्युत धारावाही चालक पर बल कब अधिकतम होगा? इसके लिए हमारा जो sin थीटा है इसकी वैल्यू जब 1 होगी तब आपकी जो चालक पर बल है वो आपका अधिकतम रहेगा। तो हम यहाँ लिखेंगे वैद्युत धारावाही चालक पर अधिकतम बल होने के लिए जो शर्त आती है वो आपकी आती है sin थीटा = 1। अब sin थीटा = 1 हो सकता है सिर्फ एक कंडीशन में, जब थीटा की वैल्यू होनी चाहिए 90। तो थीटा बराबर हमारे पास कितना होना चाहिए? 90। जब थीटा बराबर 90 डिग्री होगा तब आपका जो sin थीटा है वो 1 होगा। और sin थीटा यदि 1 हो जाता है तो आपके पास बल का जो मान होगा वो अधिकतम मान मिलेगा, यानी F maximum = IBL sin 90 और यहाँ पर आपका हो जाएगा IBL। और इस प्रकार से हम लिख सकते हैं कि F maximum = IBL। कंडीशन आपकी तभी होगी मैक्सिमम की जब आपके पास sin थीटा = 1 है और थीटा कितना है? 90 डिग्री। धन्यवाद। कितनी देर की 15 है? 15 मिनट। 15 मिनट में सारी चीज समझ जाती? और देखिए, अरे यार, बड़ी जल्दी समझा दिया। बंद कर दो। हाँ कर दो।